So students of class 10th, I am Suman Jambal and today we will discuss the question number 4th of exercise 10.2. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4th हमारे पास है prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. Clear to all of you? तो ये क्वेश्चन जो है वो CBSE 2017 में और 12 में आया हुआ है. क्लियर? ये सर्कल हमारे पास है और ये डायमीटर है. दिस AB is the diameter of a circle and CD and EF are tangents to the circle at point A and B. Clear to all of you? तो AB is the diameter of the circle. Clear? तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास AB is the diameter of the circle, ठीक है, and CD and EF ये आ गया, are tangents to the circle at point A and B. A और B पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, तो A और B पॉइंट जो होंगे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे टेंजेंट्स के. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, अगर A पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है वो परपेंडिकुलर टू CD. AB इज परपेंडिकुलर टू CD and AB is also perpendicular to EF. क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सर्कल के सेंटर से हम ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. ऐसे ही यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों तरफ बोथ साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ठीक है, तो एंगल CAB is equal to 90 degree. Clear to all of you? And angle ABF is also again 90 degree. ये दोनों एंगल्स हमारे पास, एंगल CAB 90 डिग्री, एंगल ABF is also 90. ये दोनों एंगल जो रहेंगे वो 90 डिग्री के होंगे. Clear to all of you? It means both are equal. Angle CAB is equal to एंगल ABF के इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं. Clear to all of you? Each 90 degree. Clear to all of you? It means CD is parallel to EF. Clear to all of you? It means CD जो है वो EF के पैरेलल होगा. यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में. Clear to all of you? Hello students of 10th. बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th. Prove that the perpendicular to a point of contact to the tangent to a circle passes through the center. सेंटर से पास करता है. हमने ये बताना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं करेंगे, टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो हमेशा सेंटर से पास करेगा. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो A इज ये सर्कल है और PQ इज द टेंजेंट. ठीक है, A इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये OP को हम OA को हमने O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और OA को हमने ज्वाइन कर दिया है. देखिए, लेट A बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एंड PQ द टेंजेंट एट पॉइंट A ऑन द सर्कल विद सेंटर O. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड PQ जो है वो टेंजेंट है एट पॉइंट A के ऊपर, ठीक है, ऑन द सर्कल विद सेंटर O. सेंटर O के साथ है सर्कल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे सिंस OP जो है PQ जो है वो हमारे पास, सिंस PQ इज टेंजेंट टू द सर्कल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिंस PQ इज टेंजेंट है किसके ऊपर? टू द सर्कल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड OA इज परपेंडिकुलर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड जो OA है वो रेडियस है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? OA इज द रेडियस एंड OA इज रेडियस ऑफ सर्कल. सर्कल का रेडियस है और हम जानते हैं कि अगर हम सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इट मींस कि जो OA है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? PQ के ऊपर. OA is perpendicular to PQ. It means the perpendicular at the point of contact, ठीक है, at the point of contact to the tangent to a circle is passes through the center of the circle. Clear to all of you? It means the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle is passes through the center of the circle. तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? The perpendicular
at the point of contact, at the point of contact, at the point of contact the to a tangent to a circle passes through the center. Passes through the center या passes through the center of the circle. Clear to all of you? तो बच्चे ये इतना ही क्वेश्चन है. क्लियर?